और मान्यता लेने के पश्चात ये बिलासपुर की स्कूल में यूडाइस जनरेट करवा दिए यहाँ के बच्चों को। रायपुर की स्कूल में जब एग्जाम लिया गया तो बिलासपुर के सरकारी डाटा में उन बच्चों का रिजल्ट क्यों जारी हुआ कि वो 28 बच्चे जो रायपुर में परीक्षा दिए हैं वो तो एक प्रकार से आप फर्जी तरीके से परीक्षा ले लिए। आप इसलिए यहाँ पे पूरक परीक्षा नहीं दिलवा रहे हो कि माँ बाप को पता चल जाएगा, उनके अभिभावक को पता चल जाएगा ये चीज। ये सारे लोग इस स्कूल के वेतनभोगी लोग हैं। अगर जांच करने बैठो तो निष्पक्ष जांच करिए, और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती तो बताइए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ जमीन में। अरे भैया, जांच क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? भाग क्यों रहे हो जांच से? जांच से डर क्यों रहे हो? इसमें किसी प्रकार की लीपापोती की गई तो हम सड़क में उतरकर आंदोलनरत रहेंगे कि भाजपा के लोगों का संरक्षण है इसमें। अरे अगर साफ नियत है छात्रों के लिए तो साफ जांच कराइए, स्कूल में तालाबंदी करा के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है हमारे छत्तीसगढ़ में। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाजी। इस वक्त हम मौजूद हैं नारायणा ई टेक्नोलॉजी स्कूल के सामने। नारायण टेक्नोलॉजी एक स्कूल है, वहां एक बार सवालों के घेरे में खड़ा हो गया। यहां पर एक कुछ नया मामला सामने आया है। हमारे साथ जो है अर्पित केसरवानी जी साथ में हैं। ये उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 28 बच्चों का ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मामला है, क्या उस 28 बच्चों के साथ हुआ है। बताएंगे भैया, जो 28 बच्चों को जो मामला बता रहे थे वो क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्कूल जो रायपुर में स्थित है वहाँ ये 28 बच्चे 5th क्लास में पढ़ रहे थे। जिस दौरान उस स्कूल में आग लगी, आग लगने के पश्चात वहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उसने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी। रद्द की तो स्कूल वालों का फर्ज बनता था कि अब 5th क्लास की जो बोर्ड परीक्षा उसको लेने का, लेकिन इन्होंने क्या किया कि कुछ दिन की मान्यता लिए हैं वो, और मान्यता लेने के पश्चात ये बिलासपुर की स्कूल में यूडाइस जनरेट करवा दिए यहाँ के बच्चों को। और फिर जब 5th क्लास की यहाँ पे परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में वो 28 बच्चे यहाँ पे सम्मिलित नहीं हुए। वो बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया रायपुर की स्कूल में। रायपुर की स्कूल में जब एग्ज़ाम लिया गया तो बिलासपुर के सरकारी डाटा में उन बच्चों का रिज़ल्ट क्यों जारी हुआ? और जब रायपुर की स्कूल में परीक्षा लिया गया तो रायपुर के सरकारी रिज़ल्ट के डाटा में वो बच्चे कहाँ थे? ये हमारा प्रश्न था। लेकिन कल एक बहुत अच्छा गंभीर विषय सामने आ गया कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब परीक्षा हो रही है, पूरक परीक्षा 5th क्लास की बोर्ड की। उस बोर्ड की 5th क्लास की परीक्षा में ये 28 बच्चे सम्मिलित नहीं हुए बिलासपुर में। ये तो साफ जाहिर हो गया ना कि वो 28 बच्चे जो रायपुर में परीक्षा दिए हैं वो तो एक प्रकार से आप फर्जी तरीके से परीक्षा ले लिए। माँ बाप को आपने झुठलाया है। आप इसलिए यहाँ पे पूरक परीक्षा नहीं दिलवा रहे हो कि माँ बाप को पता चल जाएगा, उनके अभिभावक को पता चल जाएगा ये चीज़। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये यूडाइस मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये बिलासपुर के छात्रों का पूरा यूडाइस है। ये पूरे छात्र बिलासपुर में इनका यूडाइस जनरेट करवाया गया है। यही बच्चे पूरे एज इट इज़ ये बच्चे रायपुर की स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये तो साफ साफ ये एक प्रकार का अपराध है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है, भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आपको बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 2 महीने से विगत 2 महीने से मैं मुद्दा उठाते आ रहा हूँ, जिसमें सरकार भी चुप्पी साधी हुई है, मंत्री जी भी इसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने जगह जगह हर दफ्तर में इसका ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेके अभी जांच कमेटी बनी है। आपको बताना चाहूँगा, इस स्कूल में मान्यता मिली अगस्त 25 में और स्कूल की समिति बनी जनवरी 26 में, जबकि साफ नियम है, ये नियम की मैं कॉपी दिखा रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन के ही नियम को छत्तीसगढ़ अपनाते आ रहा है। इसमें साफ लिखा है कि जब तक समिति रजिस्टर्ड नहीं होगी उसके पश्चात ही मान्यता दिया जा सकता है। लेकिन इस स्कूल को मान्यता कैसे दे दिए बिना समिति बने? ये उनकी फर्म एवं सोसाइटी का ये रजिस्ट्रेशन है। ऐसे करके बहुत सारी अनियमितताएँ हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से ये स्कूल खुली है उस स्कूल का, इस स्कूल के जितने भी बच्चों का जो भी इनका फ़ीस था, उस फीस को किस खाते में लिया जाता था? महाराष्ट्र के मुंबई के ICICI बैंक के खाते में लिया जा रहा था। हमने जैसे ही इसकी आवाज़ उठाई तो इन्होंने मंगला चौक में स्थित है ICICI बैंक, उस
उसमें खाता खुलवाया इस स्कूल का, तो इससे भी साफ जाहिर होता है कि अभी क्यों खुलवा रहे हो आप खाता। स्कूल तो आपकी 2 साल 3 साल पहले से चलाते आ रहे हो। तो ये सारी गड़बड़ियों को लेकर मैंने हमेशा इसका मुद्दा उठाया। और आपको बताना चाहूँगा, इस स्कूल में जितने भी कार्यरत हैं उनको 22,000 से ऊपर वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि साफ है कि 22,000 के ऊपर अगर वेतन दिया जाएगा तो पीएफ कटेगा, तो उसको बचाने के लिए 22,000 से ऊपर किसी को भी वेतन नहीं दिया जाता। टीचरों को हो, जितने भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी को भी कम पेमेंट मिलता है। हाँ, कम पेमेंट मिलता है। तो ऐसी अनियमितताएं हैं। और आपको बताऊंगा कि इस स्कूल में जो सदस्य की समिति बनाए गए हैं इनके द्वारा, उसमें साफ साफ इसमें दिखाई देगा आपको, ये सारे लोग इस स्कूल के वेतनभोगी लोग हैं। जबकि साफ उसमें है कि आप इस जगह के कलेक्टर हों, प्रबुद्ध जन हों, यहाँ के पुराने प्रचार हो, उन सारे लोगों को और अभिभावक हो, उनको इस समिति में लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है पूरे वेतनभोगी लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं। यही बैठ के फीस डिसाइड करेंगे, यही बैठ के ड्रेस डिसाइड करेंगे। और ड्रेस की बात आई तो आप देखे होंगे, अभी अभी हमने रायपुर में भी एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सचिव महोदय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चों को और अभिभावकों को जोर नहीं बनाएगी कि इसी स्कूल से ही आप ड्रेस खरीदेंगे, कॉपी पुस्तक खरीदेंगे। इसमें आप देखिए, एक इंस्पीरा नामक इनकी कंपनी है जो कि इनसे टाई अप है। इंस्पीरा एग्रीमेंट करता है, परिधान करके एक इनका गारमेंट्स है भिलाई में, उससे इनका टाई अप हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था। और ये स्वयं ही खुद बच्चों को ड्रेस देते हैं और पुस्तकें देते हैं। अरे ये कहाँ का नियम हुआ? आप मनमर्जी चला रहे हो, व्यवसाय चला रहे हो। स्कूल तो सेवा भाव से खोली जाती है। नो लॉस नो प्रॉफिट का इनका विस्तार रहता है कि इसमें किसी प्रकार का आप लूट खसोट नहीं बचा पाओगे, लेकिन साफ ये स्कूल करते आ रही है। और मैं जब इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का यहाँ पे आवाज़ उठाया, मार्च में 24 मार्च को मैंने आवाज़ उठाया, उससे ये दहल गए। उसमें ये पूरे सेटिंग करने लगे कि कागज़ का अफरा तफरी मचाने लगे कि हम कागज़ को सुधारने भिड़ गए। मेरे को पता चला कि अभी अभी बीच में रायपुर की स्कूल में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की भी मान्यता प्राप्त नहीं थी, उन्होंने मान्यता अभी अभी ली है। डीओ साहब ने मुझे खुद बताया, जब मैं पूछा डीओ साहब से कि साहब 5th क्लास का रिज़ल्ट आया, नारायणा स्कूल का रिज़ल्ट क्यों नहीं शो हो रहा है, तो उन्होंने साहब बोला कि अर्पित क्या बोलते हैं, मान्यता को लेके कुछ इश्यूज़ थे, मान्यता अभी मिली है। तो भैया इसमें दूध का दूध, पानी का पानी स्वयं होता दिखाई दे रहा है। और मैंने जेडी ऑफिस फिर गया, लास्ट में मैंने वहाँ भी बात रखी कि इसमें जांच कमेटी बने, उस जांच कमेटी में मुझे रखा जाए। तो उसमें जांच कमेटी बनी थी जिसमें रखा गया था, एक शास्त्री साहब थे और एक हमारे क्या बोलते हैं बैरागी साहब थे और एक दासरथी सर थे। जांच कमेटी बनी है, 28 तारीख को मेरे को वो दिया गया जांच कमेटी की सूचना कि जांच कमेटी बन गई है। 4 मई को मेरा वो होना था, क्या बोलते, बैठक होना था जांच कमेटी को लेके। उस बैठक में स्कूल प्रबंधन वहाँ पे पहुँचा नहीं। स्कूल प्रबंधन पहुँचा नहीं तो इन्होंने बोला कि 13 तारीख को फिर बैठक लेंगे। बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम 13 तारीख को भी मौजूद रहेंगे यहाँ पे। जब 13 तारीख को हम पहुँचे और स्कूल प्रबंधन हमारे साथ था, तो साफ उसमें जाहिर हो रहा था दासरथी साहब, जिनका अभी कुछ दिन बाद अभी वो होना है, सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो साफ उसमें दिखाई दे रहा था कि उन दोनों का गठबंधन चल रहा था, पूरा दबाव मेरे तरफ बन रहा था। तो मैं साफ बोला कि मौला साहब जांच में बैठें, किसी की पैरवी करने आप नहीं बैठे हो। अगर जांच करने बैठो तो निष्पक्ष जांच करिए, और निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती तो बताइए, मैं नीचे बैठ जाता हूँ ज़मीन में। तो इस विषय को लेकर जेडी ऑफिस में भी ये बात बवाल मचा, मैंने ज़मीन में बैठा, तब जाके बोले कि नहीं, निष्पक्ष बात करिए, दोनों की बात सुनिए। जब हमारी वहाँ पे बात हुई तो बहुत से विषय ऐसे दिखाई दिए कि उन्होंने प्रश्न कुछ और कर रहे हैं, स्कूल प्रबंधन जवाब कुछ और दे रहा है, लेकिन जवाब कुछ वहाँ पे और लिख रहे थे। तो मैंने इससे नाखुश होकर मैंने कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंपा कि दासरथी साहब को इससे हटाइए, इनकी जगह दूसरे अधिकारी को जांच अधिकारी बनाइए। 2 दिन बाद पता चलता है कि उसमें जो 2 अन्य जांच अधिकारी थे वो भी एक लेटर दे रहे हैं जेडी ऑफिस में कि हम इसमें जांच नहीं कर पाएंगे। अरे भैया, जांच क्यों नहीं कर पा रहे हो आप लोग? भाग क्यों रहे हो जांच से? जांच से डर क्यों रहे हो? अगर जांच सही है तो उसमें डरना क्यों? स्कूल प्रबंधन का दबाव है कि सरकार के किसी नीतियों का दबाव है कि सरकार के किसी मंत्रियों का दबाव है? तो मैं यही जानना चाहा। उसके बाद मैंने साफ बोला कि अगर आप जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं तो सर आप दूसरे ज़िले से जिला शिक्षा अधिकारियों को इसमें बैठाइए।
तो उसमें एक जिला शिक्षा अधिकारी हमारे जांजगीर चांपा के सिन्हा साहब और एक जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली के डाहिरे साहब और एक विकास खंड शिक्षा अधिकारी हैं हमारे बैरागी साहब। ये 3 अब जांच अधिकारी नियुक्त हुए हैं, लेकिन ये 27 तारीख को इसका निर्णय लिया गया कि ये जांच अधिकारी रहेंगे। मुझे प्राप्त होता है 2 दिन पहले, और इसमें साफ लिखा है कि 10 दिन के पूर्व इसकी रिपोर्ट हमें सौंपी जाए जेडी ऑफिस से। तो लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि 8 दिन बाद तो मुझे खुद ही इसकी सूचना मिली है, तो 10 दिन में आप रिपोर्ट कैसे सौंपेंगे? ये साफ साठ गांठ इनका दिखाई दे रहा है। तो मैं इसी विषय को बताना चाहता हूँ कि अगर इसमें किसी प्रकार की लीपापोती की गई तो हम सड़क में उतर कर आंदोलनरत रहेंगे। हम किसी प्रकार का छात्रों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि यहाँ भी जो लिफ्ट लगी थी वो लिफ्ट सिर्फ दिखाने के लिए लगी, लिफ्ट अभी भी चालू नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ फायर सेफ्टी सिस्टम है उसका कनेक्शन सीधा पानी से नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए एनओसी पाने के लिए लोग किए थे। और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे डीजी जो लगा है अभी भी उसमें जाली किसी प्रकार का नहीं बंधा हुआ है। अगर बच्चा चिपक जाए तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं रहेगा। ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर भी गलत जगह में लगा है, जो कि साफ नियम का उल्लंघन है कि बच्चे यहाँ से आना जाना करते किसी प्रकार का, देखिए पूरा ओपन है यहाँ पे। अगर बच्चे वहाँ पे चिपक जाए, बच्चों को किसी प्रकार की समस्या हो जाए तो इसका जी का जंजाल हो जाएगा। आप देख रहे हैं आए दिन बड़ी बड़ी घटना घटते जा रही है। तो इस विषय में हम लोग हमेशा आंदोलनरत रहे हैं। तो अभी क्या चाह रहे हैं कि क्या हुआ है इनके खिलाफ? देखिए, अभी जो जांच होना है, मैं यही चाहता हूं कि जांच निष्पक्ष हो, क्योंकि यह स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ में 4 संस्था चलाती है। ये एक भिलाई में चला रही है, दुर्ग में है, रायपुर में है और बिलासपुर में है। मैं आपको बता दूंगा अन्य 3 भी ऐसी अनियमितताओं से घिरे हुए हैं। भिलाई दुर्ग भी ऐसे ही है। और आपको बताऊंगा रायपुर की जो स्कूल है वो भी पूरी अनियमितताओं से घिरा हुआ स्कूल है। आपने वहाँ कुछ फायर मतलब कुछ आग लगा था उस टाइम बता रहे थे उस टाइम? जी, वहाँ स्कूल में आग लगी थी। तो जब आग लगी थी तो बच्चे एकदम हतप्रभ हो गए थे, डर गए थे, बच्चे रोने लगे थे। कुछ बच्चों को मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई थी। लेकिन ये खबर इन लोग बाहर स्कूल से बाहर आने नहीं दिए, जिसका वीडियो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। और उसके बाद भी स्कूल में हमेशा किसी प्रकार की घटनाएं होती आ रही है, उसके बाद भी इनकी आंख नहीं खुली। नहीं मालूम इस स्कूल को किसका संरक्षण प्राप्त है। आपको क्या लगता है किसी कौन से बड़े नेता का होगा, किसका इतना बड़ा हाथ? मुझे साफ समझ में आ रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व इनके यहाँ अभी बैठक हुई थी 1 तारीख या 2 तारीख को, उसमें भाजपा के किसी नेता के द्वारा इनॉग्रेशन कराया गया किसी कार्यक्रम का। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा के लोगों का संरक्षण है इसमें। अरे अगर साफ नियत है छात्रों के लिए तो साफ जांच कराइए और स्कूल में तालाबंदी करा के दिखाइए, तब समझ में आएगा कि शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है हमारे छत्तीसगढ़ में। देख सकते हैं कि नारायण ई टेक्नोलॉजी जो स्कूल है वो हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा होता है। आज फिर एक बार घेरे में खड़ा हो गया है। आगे इसमें क्या कुछ मामला निकल के आता है, हम आगे आपको अपडेट करते हैं। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज